आपका दोस्त प्रकाश एंड वंस अगेन मोस्ट वेलकम फ्रेंड्स। हम डिस्कशन कर रहे हैं यूपीएससी मेंस एग्जामिनेशन के लिए फ़िलॉसफी ऑप्शनल सब्जेक्ट। मैं ये कहना चाह रहा था मित्रों कि अगर आप सीरियसली यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और स्टिल अगर आपने कोई सब्जेक्ट डिसाइड नहीं किया है तो मैं यूपीएससी मेंस का कंप्लीट सिलेबस फॉर फ़िलॉसफी ऑप्शनल, सबका नहीं साहब, खाली फ़िलॉसफी का मैं पूरा करवाने वाला हूँ। आप मेरे वीडियोस लगातार देखते रहें, आपको कंप्लीट पैकेज मिलता रहेगा। तो मैं वीडियो शुरू करूँ उससे पहले बता दूँ कि 9950496952 दिस इज़ माई पर्सनल व्हाट्सएप नंबर। अगर आप यूपीएससी या आरपीएससी आरएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मैं अनअकैडमी जो भारत का सबसे लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है, वहाँ पर मैं प्लस एजुकेटर हूँ और मेरे लाइव कोर्सेज चल रहे हैं। आरएस के लिए कई सारे रिकॉर्डेड कोर्सेज हैं। आप सिंपली मुझे क्या करें साहब, इस व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज कर दें, ताकि मैं क्या करूँगा, आपके जो ये आपको मेरी व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट में कनेक्ट कर लूँगा और नियमित रूप से 2 क्वेश्चन का आंसर राइटिंग, नियमित रूप से 30 MCQs फॉर आरएस प्रीलिम्स एग्जामिनेशन एंड आईएएस प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, एंड हर सप्ते 150 क्वेश्चंस का टेस्ट पेपर, एंड हर सप्ते एक मेंस का टेस्ट पेपर। ये सब कुछ कर रहे हैं हम ब्रॉडकास्ट के जरिए। यानी आप पढ़ तो ऑनलाइन रहे हो, लेकिन ऑफलाइन से भी तगड़ा पढ़ रहे होंगे मित्रों, क्योंकि मेंस के कई सारे कोर्सेज तो मैंने फ्री करवाए हैं स्पेशली आरएस के लिए। वर्ल्ड हिस्ट्री पूरा फ्री, आपको लिंक मिल जाएगा, आप मुझे व्हाट्सएप कर दें अपने नंबर। सोशियोलॉजी, साइंस एंड टेक, और ना जाने जैसे मैनेजमेंट है और कितने सारे कोर्सेज। और अभी मेरे जो कोर्सेज आने वाले हैं जैसे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इंडियन इकोनॉमी फॉर आरएस मेंस एग्जामिनेशन, इंडियन पॉलिटी, मेडिवल हिस्ट्री, ये सारे कोर्सेज नेक्स्ट मंथ यानी 1 मई से शुरू होने वाले हैं, यानी मई 2020। तो आप लोग फटाफट से कनेक्ट हो जाएं, बाकी आपकी इच्छा है। फ्रेंड्स, वी वर डिस्कसिंग अबाउट द चार्वाक और चार्वाक दर्शन। तो चार्वाक दर्शन क्या कहता है मित्रों, देखिए अपना जो आज का हेडिंग है हमने पढ़ लिया भाई, चार्वाक क्या है, भौतिकवादी दर्शन है। चार्वाक 5 महाभूतों की बजाय 4 महाभूतों को मानता है, सब कुछ पढ़ा हमने। अब हम उन पर क्रिटिसिज्म करेंगे, आक्षेप लगाएंगे कि जो चार्वाक महोदय जो बातें कर रहे हैं हम उन पर आरोप लगाएंगे। और यूपीएससी के अंदर अब ये स्ट्रेटेजी थोड़ी चेंज हो चुकी है। अब खाली सीधा सीधा लिखना नहीं है, आपको क्रिटिसिज्म भी करना है ताकि एग्जामिनर को कुछ नया मिले। तो हम इस पर आक्षेप लगाने की बात करते हैं। देखिए सर, तो फ्रेंड्स हम वापस इसी पर क्रिटिसिज्म करते हैं जो हमने डिस्कस किया है, ये मुद्दा कि आखिर चार्वाक पर आप क्या क्या क्रिटिसिज्म कर सकते हो। नंबर फर्स्ट, चार्वाक कहता है कि भाई ये जो भी जगत है, ये जो आपको संसार दिख रहा है, ये सारा का सारा संसार भौतिक वस्तुओं पे बना है, भौतिक वस्तुओं से बना है। कौन सी? ये मोबाइल है, दिस इज़ नोटबुक, दिस इज़ पेन, दिस इज़ बेंच, दिस इज़ कुर्सी, जो भी आपका है ये सब भौतिक वस्तुएं हैं। और एक चीज़ तो समझ में आती है, मैथ में जैसे मैं इक्वेशन लिखता हूँ 2 + 2 = 4 होगा ना। इट मीन्स दिस इज़ अ डिजिट, दिस इज़ अ डिजिट, दिस इज़ ऑल्सो डिजिट, एंड इफ़ आई टेक सम वेरिएबल्स लाइक x + y, तो यहाँ से कोई जेड ही बनेगा, तीसरा वेरिएबल बनेगा। यानी जैसी चीज़ें मिलती हैं वैसा ही उत्पाद बनता है। तो अब पहला आरोप तो ये है कि चार्वाकों इस बात का तो जवाब दो कि जब आप कह रहे हैं ये जगत तो सारा भौतिक है, 2 भौतिक चीज़ें जुड़ेगी तो तीसरी भौतिक चीज़ निकलेगी। मेंस में आपको डायग्राम ड्रॉ करना है, ऐसा डायग्राम ड्रॉ करना है। कैसे कि यहाँ पर समथिंग लाइक दिस, इस तरीके से आप लिखेंगे, सॉरी, कि
एक ये गोला बना दिया, यहाँ भी लिखना भौतिक, दूसरा गोला ये भौतिक, और आगे भी लिखना गोले में भौतिक, कि दो भौतिक चीज़ें मिलकर कोई भौतिक चीज़ ही बना सकती है। और जबकि संसार में तो चेतना है, मैं बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे अंदर चेतना है, आप सुन रहे हैं क्योंकि आपके अंदर चेतना है, कोई और देख रहा है तो उसके अंदर चेतना है। तो हम जो एक्शंस करते हैं वो तो चेतन अवस्था के हैं। तो फिर भौतिक चीज़ें मिलकर के चेतन कैसे हो सकती है? हाउ इट्स पॉसिबल सर, हाउ इट्स पॉसिबल? दिस इज़ द बिग क्रिटिसिज्म ऑन चारवाक दर्शन। चीज़ समझ में आई कि चारवाकों ने तो कह दिया कि भौतिक चीज़ें मिलती हैं, जगत बनता है, बट जगत कैसे बन सकता है, जगत बन कैसे सकता है? क्योंकि भौतिक चीज़ें मिलकर के भौतिक चीज़ें ही बनाती हैं, वो चेतना वाली चीज़ें कैसे बना सकती है? तो पहला पॉइंट तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, ठीक है साहब। दूसरा पॉइंट सुनो, दूसरा पॉइंट क्रिटिसिज्म का ये है, जस्ट अ मिनट। दूसरा पॉइंट मित्रों यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाला, फिर यदि हम मान भी लें कि जगत चार भूतों से बना है, कौन कौन से? जल, अग्नि, पृथ्वी और वायु। जगत अगर इन चार महाभूतों से मिला है, यानी पांचवा महाभूत नहीं है, वो मानते ही नहीं है, आकाश तो है ही नहीं। तो बताइए कि जब ये चार महाभूत इस जगत को बना रहे हैं तो आखिर ये मिलेंगे कहाँ सा? कोई एक पर्टिकुलर जगह तो होगी कि नहीं होगी? और बिना आकाश के ये मिलेंगे कहाँ? आकाश मतलब यहाँ आकाश वो नहीं, या खाली स्पेस से है। तो बिना आकाश के आपका दर्शन ही अधूरा है। तो ये भी एक बिग क्रिटिसिज्म है। माना आपकी बात की ये चार होते हैं आपके, बोले तो जल, अग्नि, वायु और पृथ्वी, क्योंकि आकाश को तो आप मानते नहीं हो। तो जब आप आकाश को मानते नहीं हो तो ये जल, अग्नि, वायु और पृथ्वी कुछ मात्राओं में अपने अंशों को एक दूसरे में डालते हैं, तभी तो नया संसार बनता है। तो जब संसार कैसे बन गया? जब इनमें पार्टिसिपेशन ही नहीं हुआ, और पार्टिसिपेशन हुआ तो भी कहाँ हुआ? उसके लिए एक पर्टिकुलर जगह चाहिए। तो ये भी एक जो है क्रिटिसिज्म का पॉइंट है कि चारवाक दर्शन यहाँ भी आके फेल हो जाता है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। फिर तीसरा पॉइंट ये भी है, उन्होंने कहा कि हमने जब उनसे पूछा कि भाई ये पंच महाभूत क्यों मिलते हैं आपस में, कोई पर्टिकुलर वजह? तो उन्होंने क्या जवाब दिया था, याद करो। वजह तो अब क्या हो सकती है, इनका स्वभाव था, मिल लिए। आपने किसी को चूंटिया भर दिया और उसने पूछा आपसे, भाई चूंटिया क्यों भरा भाई? अरे यार मेरी तो आदत ही ऐसी, मैं चूंटिया भर देता हूँ। और वापस दो चूंटिया भरेगा और बोलेगा यार मेरी भी आदत ऐसी है, कोई एक भरता है तो मैं दो भर देता हूँ। अरे तेरी तो ये इस तरीके से फ्रेंड्स, ये कोई लॉजिकल बात थोड़ी होती है। चारवाकों ने जो तर्क दिया कि साहब इनका तो नेचर ऐसा ही है कि आपस में मिलते हैं, लेकिन ये कोई एक लॉजिकल चीज़ नहीं हुई। अगर इसमें कुछ दूसरे लॉजिकल पॉइंट्स होते तो हम बात करते हैं। तो आप जो जिस स्वभाववाद की बात करते हैं, चारवाक केवल स्वभाववाद की बात करते हैं कि इनका स्वभाव ही ऐसा है कि आपस में मिले। तो स्वभाववाद, ये पॉइंट आपको समझना है कि स्वभाववाद पर क्रिटिसिज्म किया जाता है कि साहब स्वभाववाद तो सबका अलग अलग स्वभाव, क्या अलग अलग पृथ्वी बनेगी, अलग अलग जो जगत बनेगा, क्या गलत बात है। और अंतिम आक्षेप हम ये कर सकते हैं कि उन्होंने जो ये स्वभाववाद का कॉन्सेप्ट दिया, स्वभाववाद का जो कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट बेसिकली कोई क्वेश्चन का उत्तर नहीं हुआ। ये तो मूल प्रश्न से बचने का एक तरीका है कि मूल प्रश्नों से बच जाएं, इसलिए हमने कह दिया स्वभाववाद। तो ये भी कोई लॉजिकल चीज़ नहीं है। और इनके जो ये विश्वास हैं प्रत्येक से सिद्ध नहीं होते हैं, ये चारवाकों की ज्ञान मीमांसा से भी असंगत हैं। और दूसरा, चौथा सबसे लास्ट पॉइंट ये है, शुरू में चारवाकों ने क्या कहा था कि ये कुर्सी है क्योंकि हम छू सकते हैं। उन्होंने इसे प्रत्यक्षवाद या अनुभववाद कहा था, प्रत्यक्षवाद या अनुभववाद। तो मुझे आप बताओ ना भाई चारवाकों, कि आपने जिस प्रत्यक्षवाद की बात कही थी, क्या वो प्रत्यक्षवाद आपके खुद के लॉजिक में लग रहा है क्या? ये स्वभाववाद कौन सा प्रत्यक्षवाद है? क्या आप किसी जैसे मेरा स्वभाव ऐसा है वैसा है, तो क्या स्वभाव कोई क्वांटिटेटिव वस्तु है? आप उसको छू सकते हो कि आपका स्वभाव ऐसा है, उसको तो महसूस कर सकते हो। तो फिर आप क्यों कह रहे थे भाई
तो चारवाक यहाँ जाके भी फेल हो जाते हैं कि आप जो स्वभाववाद की बात करते हैं वो बिल्कुल इलॉजिकल है, उसका कोई तर्क नहीं है, वो तर्कहीन बातें हैं। तो इस तरीके से मित्रों हमने 4 क्रिटिसिज्म किए हैं और ये चारों माखन पॉइंट हैं। यू हैव टू रिमेंबर कि कैसे हम चारवाक दर्शन की धज्जियाँ उड़ा सकते हैं। ओके मित्रों, वापस जाते जाते मैं यही कहूँगा कि मैंने अपने व्हाट्सएप नंबर आपको शेयर किए हैं 9950496952। आप इस नंबर पर ब्रॉडकास्ट हैं, कनेक्ट हो जाएं और आरपीएससी का अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन केवल 6300 रुपये का है, जिसमें आपको 12 महीने की लाइव क्लासेस मिलती हैं स्पेशली फॉर आरएस एग्जामिनेशन एंड पटवार कांस्टेबल, सारा सब कुछ है एक ही फीस में, सारे एग्ज़ाम्स की तैयारी अनलिमिटेड। तो मित्रों फटाफट जुड़ें, यही मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। ओके बाय बाय, टेक केयर।